नमस्कार दोस्तों, आज एक शुरुआत में बड़ा दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूँ। जिन लोगों को जानकारी है, जो राजनीति के जानकार हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं, उन्होंने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। 2009-10 के आसपास की ये बात है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। मनमोहन सिंह की जो दूसरे वाली सरकार है वो चल रही थी। और आपको याद होगा कि सोनिया गांधी उस समय बड़ी अस्वस्थ चल रही थी। बार बार उन्हें इलाज के लिए अमेरिका जाना पड़ रहा था। उनके साथ प्रियंका वाड्रा जाती थी और उनका ट्रीटमेंट होता था। वो काफ़ी महीने तक वहाँ पर रह के आती थी और फिर स्वास्थ्य लाभ करने के लिए शिमला चली जाया करती थी, जहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक घर भी बनाया है। उस समय घर नहीं था, बाद में बन गया था घर, लेकिन वो अक्सर जाती थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, वीरभद्र सिंह वाली। तो पूरा घटनाक्रम ये है दोस्तों कि उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे मुरली देवड़ा, मिलिंद देवड़ा के पिता। मिलिंद देवड़ा इस समय एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसके राज्यसभा सांसद हैं। वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे मुरली देवड़ा, और बंबई के कारोबारियों में उनकी बड़ी अच्छी पैठ थी। सब लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। और यस बैंक के प्रमोटर थे, एक्स सीईओ थे राणा कपूर। उनसे एक बार उनकी मुलाकात हुई तो मुरली देवड़ा ने उनसे ये कहा कि भाई ऐसा है कि आजकल सोनिया गांधी जी बड़ी बीमार चल रही हैं, और अगर आप गांधी परिवार की ऐसे समय में थोड़ी सी हेल्प कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के पास एक MF हुसैन की पेंटिंग है, उस पेंटिंग को अगर आप खरीद लें तो उससे जो पैसा मिलेगा वो सोनिया गांधी का इलाज करा पाएंगी। हालांकि बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है कि यूपीए की सरकार चल रही है और सोनिया गांधी के पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। ये बात किसी को सहज ही हजम नहीं होती। लेकिन राणा कपूर हैं, वो जानते थे कि सोनिया गांधी उस समय कितनी ताकतवर थी और एक तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार को वही चला रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, खरीद लेता हूं। तो उन्होंने 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग खरीद ली। इस पूरे प्रकरण में एक दिलचस्प बात यह है कि बाद में राणा कपूर जब एक घोटाले में गिरफ्तार हुए 2020 के आसपास, तो उन्होंने ईडी को जांच पड़ताल के दौरान, पूछताछ के दौरान ये पूरा किस्सा सुनाया और ये बताया कि मैंने 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग प्रियंका वाड्रा से खरीदी थी और मुरली देवड़ा के कहने पर खरीदी गई थी, और इसके बदले में मुझे पद्म पुरस्कार देने का आश्वासन दिया गया था। और यह बात स्वर्गीय अहमद पटेल ने उनसे पुष्टि की थी। अहमद पटेल सोनिया गांधी के सबसे बड़े करीबी थे उस समय, कि अहमद पटेल साहब ने पुष्टि की थी कि भाई हम आपको पद्म पुरस्कार देने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। अब ये विचार विमर्श ही होता रहा और उसके बाद आप जानते हैं कि 1-2 साल के बाद तो फिर उल्टी गिनती घूमी और यूपीए 2 की जो सरकार है वो बदनाम हुई, और मुन्नी बदनाम होते ही मोदी जी की सरकार आ गई 2014 में। ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया? ये किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जिस फ्रॉड में, जिस बैंकिंग फ्रॉड में राणा कपूर जेल गए थे, यस बैंक के पूर्व सीईओ, उसका सीधा कनेक्शन था अनिल अंबानी का जो समूह है, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह, जिसको ADAG कहते हैं, उससे सीधा कनेक्शन था। उसको इन्होंने 3000 करोड़ का बैंक ऋण दिया था और उसमें भयंकर हेराफेरी की गई थी। और इस मामले में पिछले 2 दिनों से सीबीआई और ईडी की टीमें पूरे देश में छापे मार रही हैं। और कहां छापे मार रही हैं? अनिल अंबानी और जो उनकी कंपनी है रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह, उसके ठिकानों पर 35 से अधिक ठिकाने, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जगह उनके 35 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए, जिनमें लगभग 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति जांच के दायरे में आए हैं। इन कार्रवाइयों का प्राथमिक उद्देश्य यस बैंक से जुड़े 3000 करोड़ के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के साथ साथ सार्वजनिक धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के व्यापक मामलों की जांच करना है। ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज किए FIR पर आधारित है। इसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को धोखा देने के लिए सार्वजनिक धन को कथित रूप से निकालने की सुनियोजित योजना का आरोप लगाया गया है। मुख्य आरोपों में 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से धोखाधड़ी वाले ऋण
यस बैंक के अधिकारियों को कथित रिश्वतखोरी और धन के डायवर्जन के लिए शेल कंपनियों का उपयोग शामिल है। जांच का दायरा यस बैंक से आगे बढ़कर रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम और इससे जुड़े भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के साथ साथ कई ऋण धोखाधड़ी और रहस्यमय सी कंपनियों से भी जुड़ा हुआ है, जिसने कथित तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़े पैमाने पर धन के डायवर्जन में सुविधा प्रदान की। समझ रहे हैं आप? यह भाषा ईडी की है। इसमें पूरी छापेमारी की जा रही है और जगह जगह पर यह कार्रवाई चल रही है। मैंने आपको बताया कि 35 से अधिक परिसरों पर छापे मारे गए हैं अनिल अंबानी के, और इसमें जो पीएमएलए है, जिसे कहते हैं कि धन शोधन निवारण अधिनियम, उसके तहत की जा रही है, और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसको आधार बनाया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यस बैंक वाला ही मामला है। यस बैंक के जो राणा कपूर हैं, इस मामले में 2020 में जेल गए थे, और आपको बता दूं कि उसी समय 2020 के आसपास ही अनिल अंबानी ने अपनी कंपनियों को दिवालिया डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था और यह बताया था कि मेरे ऊपर भारी ऋण है। यह सारी की सारी जानकारियां मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप सोच रहे हो कि अनिल अंबानी पे छापे लग रहे हैं, बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है? मैं क्यों बता रहा हूं आपको यह बात? दोस्तों, मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन खबरों को मीडिया ने प्रमुखता से नहीं छापा है। किसी अखबार में 2 कॉलम की खबर छपी हुई है, किसी में 3 कॉलम की, किसी में अंदर जो आर्थिक वाला पेज है वहां छपी हुई है, किसी में पेज नंबर 2 पर छपी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया वाला वगैरह में पहले पेज पर थी खबर, लेकिन बड़ी छोटी सी और बड़ी ही ऐसी उपेक्षित सी न्यूज़ थी कि ठीक है छाप दी, फॉर्मल न्यूज़ थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 2018-19 का वो दौर याद कीजिए, जब राफेल डील को लेकर राहुल गांधी शोर मचा रहे थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये वाली कहानी दोहरा रहे थे। और उस समय राहुल गांधी ने सीधे आरोप यह लगाया था कि राफेल डील में उसके मेंटेनेंस का काम अनिल अंबानी की कंपनी को दिलवा रहे हैं मोदी जी, जबकि सरकारी जो कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको यह काम मिलना चाहिए था। अपने दोस्त अनिल अंबानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। खूब हल्ला मचाया था चौकीदार चोर है वाला, और उसके बाद बीजेपी ने उसके जवाब में मैं भी चौकीदार वाला एक ट्रेंड चलाया था, मोदी का परिवार चौकीदार, ये सब ट्रेंड चला था। बाद में यह मामला पूरी तरह से झूठा साबित हुआ था। मीनाक्षी लेखी ने, जो सांसद रही हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर मुकदमा किया था चौकीदार चोरे वाले मामले में, और उसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में आकर लिखित में माफी मांगनी पड़ी थी। सब लोग जानते हैं कि यह मामला गलत साबित हुआ था। लेकिन जब भी राहुल गांधी उस समय बोलते थे नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के संबंधों को लेकर कि अनिल अंबानी से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं मोदी जी, उनकी कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उनको बचाने के लिए उन्हें ऋण दिलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो उस समय सारे अखबार बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाया करते थे। पहले पेज की हेडलाइन ये खबरें बना करती थी। इन सारी खबरों में जो है वो एक ऐसा माहौल बनता था कि साहब जैसे कि अनिल अंबानी की और उनकी दोस्ती कितनी गाढ़ी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने आपको यह बताया कि अनिल अंबानी की स्थिति इस समय यह हो चुकी है कि उनसे पूछताछ तो ईडी करेगी ही। बहुत संभव है कि अनिल अंबानी को आप जेल जाते हुए भी देखें, गिरफ्तारी हो सकती है। तमाम जो इसमें धाराएं देख रहा हूं और जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी हो सकती है। और ये सारा घटनाक्रम 2017 से 19 के बीच का है, उन्हीं दिनों जिन दिनों राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी की दोस्ती के बारे में बात किया करते थे। अब आप स्वयं तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ज्यादा दोस्ती निभाते हैं या फिर गांधी परिवार। गांधी परिवार मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी दोस्ती निभाता है। आप पैसा दे दीजिए, पेंटिंग खरीद लीजिए, उसके बदले पद्म पुरस्कार ले लीजिए। हालांकि राणा कपूर को मिला नहीं पद्म पुरस्कार, लेकिन पुख्ता जानकारियां हैं। मुरली देवड़ा जो है छोटा मोटा नाम नहीं थे, केंद्रीय मंत्री थे, गांधी परिवार के बड़े करीबी थे, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। और मिलिंद देवड़ा उनके बेटे, ये तो कांग्रेस में रहे ही हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं उस समय। तो आप ये समझिए कि दोस्ती का इस्तेमाल करना तो कोई गांधी परिवार से सीखे,
कि भाई 2 करोड़ रुपए दे दो, पद्म पुरस्कार ले लो। बहुत सारे लोग आज पद्म पुरस्कारों को लेकर चर्चाएं करते हैं, फला को मिल गया, ढिमकाना को मिल गया। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, हालांकि उसे बहुत खराब रिस्पॉन्स मिला। मैंने एक वीडियो बनाया था कि पद्म पुरस्कार वास्तव में सही लोगों को कैसे मिलने चाहिए और कैसे काबिल लोगों को मिलने चाहिए, इसका तो सही मायनों में इस्तेमाल नरेंद्र मोदी ने ही किया है। आज लोग क्लेम करते हैं कि भाई मुझे पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, मैं आवेदन करता हूं, मैंने ये काम किया, और फिर उसकी स्क्रूटनी की जाती है। पहले तो ऐसे ही तय हो जाते थे, सरकार ऐलान करती थी और कहती थी कि हमने फला को दे दिया है पद्म पुरस्कार, राजदीप सरदेसाई को दे दिया, सैफ अली खान को दे दिया। सैफ अली खान को पद्म पुरस्कार किस लिए मिला, कोई बता सकता है? इसलिए क्योंकि शर्मिला टैगोर जो उनकी मां थी और सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन हुआ करती थी कभी कांग्रेस सरकार के समय में, उनकी सीधे ऊपर तक पहुंच थी। ये इस देश में दोस्तों खेल चलता रहा। अभी अनूप जलोटा एक इंटरव्यू में बता रहे थे, उनके पिताजी थे पुरुषोत्तम जलोटा, उन्हें भी कभी पद्म पुरस्कार मिला था, अनूप जलोटा को भी मिली हुई है। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि साहब पद्म पुरस्कारों में पहले और आज के में फ़र्क क्या है? उन्होंने कहा कि बेसिक फ़र्क यह आ गया है कि पहले सरकार देती थी, किसी से पूछती नहीं थी कि हमने फला को दे दिया। आज कम से कम सब लोग आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें लगता है कि हमें पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, वो उसके लिए क्लेम भी कर सकते हैं। और सरकार देने से पहले पूछती भी है कि भाई हम आपको ये पुरस्कार देना चाहते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इससे इनकार कर दिया करते थे। तो इस देश में क्या घटनाक्रम और क्या नेटवर्क चल रहा था दोस्तों, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अनिल अंबानी वाला जो मामला है, उनके ऊपर कर्जे वाला मामला है, 20,000 से 30,000 करोड़ के बीच का है। एसबीआई, कैनरा बैंक, पता नहीं कितने बैंकों से, अगर मैं इसकी टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। कहां से कहां पैसा लिया गया, किस काम के लिए ऋण लिया गया, फिर उसे कहां किसी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरीके से धोखाधड़ी की। मुकेश अंबानी ने इस देश को जितना कंट्रीब्यूशन दिया है, उतना ही नाम अनिल अंबानी ने डुबोया है अंबानी साहब का। धीरू भाई अंबानी बड़े बिजनेसमैन थे और इस देश के में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अनिल अंबानी के साथ नरेंद्र मोदी की दोस्ती है, यह कहानी इस तरीके से चलाई जाती थी कि बस पूछिए ही मत। और इसमें जो इनिशिएट हुआ है वो अभी 13 जून में बताऊं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम जो रिलायंस कम्युनिकेशन है और अनिल अंबानी जो उसके प्रमोटर हैं, इन दोनों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। और उसके बाद ईडी ने ये सारी कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई भी इसमें इनिशिएट कर रही है और हो सकता है कि कुछ गिरफ्तारियां हो। लगभग 35 लोग इसके शक के दायरे में हैं। तो दोस्तों इस देश में बहुत आसान है, किसी पर भी आरोप लगा दो कि ये भ्रष्टाचारी है। किसी भी महिला को आप बता दीजिए कि कैरेक्टर लेस है, उसके बाद लॉजिक ये देने लगते हैं लोग, बड़ा आसान सा लॉजिक है कि भाई बिना आग के तो धुआं उठता नहीं, जरूर इसने कुछ कुछ किया होगा, जरूर ये भ्रष्ट होगा, जरूर ये महिला कैरेक्टर लेस होगी। तो साहब ये जो शीशे जैसा महीन एक पारदर्शी है कि एक शीशा है, आपने उस पर कंकड़ मारा और उसमें तरेर आ गई, उसी से सब कुछ कहानियां चलती हुई नजर आती हैं। लेकिन सौभाग्य की बात मैं इसे कहूंगा कि इस देश के मतदाता और एक बड़े वर्ग ने हमेशा नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया है। और कोई कुछ भी आरोप लगा ले, कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगता हुआ नजर नहीं आता। अब तो वो इस देश के इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी को भी क्रॉस कर गए हैं, सबसे ज्यादा सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इस पर एक वीडियो हम बहुत जल्द संडे स्पेशल में भी बनाएंगे। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है दोस्तों इस देश में रहा है कि साहब आप किसी पर भी आरोप लगा दीजिए कि यार ये फला फला को लाभ पहुंचा रहा है। अडानी को लेकर क्या क्या कहा गया था, आपको याद होगा जब तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था, अडानी को लेकर बहुत कुछ कहा गया था। मोदी जी ने ये करवा दिया, वो करवा दिया। बाद में पता लगा कि अडानी ने जो वेयर हाउस वगैरह हरियाणा में बनाए हुए थे, वो तो हुड्डा की सरकार थी उस समय से बनाए हुए थे। तो इस देश में झूठ तंत्र हमेशा सच्चाई पर हावी हो जाता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। और लगता है कि इस बार भी सत्य सामने आ रहा है और राहुल गांधी इन सब का जो झूठ है वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहा है। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से शिकायत कर रहा हूं कि मोदी जी आप कैसे दोस्त हैं, अपने दोस्तों के ऊपर ही छापे लगवा रहे हैं, अपने ही दोस्तों को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और ये जो QR कोड है इसको स्कैन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जो लोग
4 अंकों में हमें सपोर्ट करते हैं, उनके नाम हम स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।